Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Mathematics Instructor. Dear students, in today's video we are going to start chapter number 7 of Set Theory by Sham series book. So आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, that is partially ordered set. Let capital S be a non-empty set. A relation R on S or on the elements of S satisfying the following three properties. First one is reflexive. For any A belongs to S, we have A related to A. Second one is antisymmetric. If A related to B and B related to A, then A is equal to B for all A B belongs to S. Third one is transitive. If A related to B and B related to C, then A related to C for all A B C belongs to S. पार्शियली ऑर्डर्ड सेट का क्या मतलब है कि S हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट के ऊपर या इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं उस पर हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है कैपिटल R. अगर ये रिलेशन तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव, मींस कि अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है S को तो वो खुद को ही रिलेट करना चाहिए, ठीक है, A रिलेटेड टू A. सेकंड प्रॉपर्टी है एंटीसिमेट्रिक की, कि अगर A रिलेट कर रहा है B को और B रिलेट कर रहा है A को, देन वो दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू S. और थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन A रिलेटेड टू C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू S. सो अगर कोई रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन. और जो सेट है, जिस सेट के ऊपर वो रिलेशन डिफाइन किया गया है, उस सेट को हम कहेंगे पार्शियली ऑर्डर्ड सेट. ठीक है, मींस कि जो रिलेशन R है जो तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, उस रिलेशन को हम कहते हैं पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन, या सिंपली हम कह सकते हैं ऑर्डर्ड रिलेशन. और जो सेट S है with the partially ordering R is called partially ordered set or simply ordered set. अब हम देखते हैं इसकी नोटेशन के पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन या पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को हम किस तरह से डिनोट करते हैं. द पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड रीड इट एज प्रीसीड. पार्शियली ऑर्डर्ड रिलेशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है, जो लेस देन की तरह का है, लेस देन, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं प्रीसीड. और जो सेट S है विद द रिलेशन पार्शियली ऑर्डर रिलेशन इज डिनोटेड बाय दिस ऑर्डर पेयर. जो सेट S है पार्शियली ऑर्डर रिलेशन के साथ, उसको हम ऑर्डर पेयर इस तरह से इस ऑर्डर पेयर की फॉर्म में डिनोट करेंगे S कामा प्रीसीड. अब कुछ रिमार्क्स हैं हमारे पास. अगर हमारे पास ऐसा लिखा हो A लेस देन और इक्वल टू B, ठीक है, यानी A प्रीसीड B, तो इसको रीड करते हैं A प्रीसीड B. अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हो तो इसको हम पढ़ते हैं A स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स B. ठीक है, जब यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली प्रीसीड कहेंगे. अगर ऐसा लिखा हो तो इसको हम रीड करेंगे B सक्सीड्स A. अगर ये देखेंगे, अगर ऐसे है कि A प्रीसीड B है तो B जो होगा ये सक्सीड करेगा A को. ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है, B सक्सीड्स A. और अगर नीचे जो टिल्डा यानी ये इक्वल का सिंबल है, अगर ये ना हो तो इसको हम पढ़ेंगे B स्ट्रिक्टली सक्सीड्स A. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने जस्ट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट को डिफाइन किया है. इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे. सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. अल्लाह हाफिज़.